स्वर्ग आपको नहीं जाना है कि? स्वर्ग जाने, स्वर्ग तो नीचे है ना यार, ऊपर में स्वर्ग है। कौन कहता है ऊपर में स्वर्ग है? बोल रहे कि भगवान का इतना जाते थे, सातों जन्म का स्वर्ग मिल जाता है। उनका पिताजी का स्वर्ग मिला होगा, हाँ। स्वर्ग मिला होगा उनका, लेकिन उनका नहीं मिलेगा, धरती पर मिलेगा। दलित इनका सबक सिखाएगा ना। 2025 में बिहार में इलेक्शन है, समझ में आ जाएगा अमित शाह को। कुछ दिन पहले चिराग पासवान का समर्थन कर रहे थे। अरे यार कहने समर्थन कर रहे थे, हाँ। लेकिन दलित को जो अपमान हुआ है भीमराव साहब अम्बेडकर को, इसलिए उनका हम खिलाफ है। मतलब अम्बेडकरवादी है। अम्बेडकर नहीं है, हम संविधानवादी हैं, अम्बेडकरवादी नहीं है। संविधानवादी, संविधान। जीतन राम मांझी भी है वहाँ पे। जीताराम जी के मांझी जी का कोई वैल्यू नहीं बीजेपी में है, कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। मंत्री उसी तरह बना दिया। तो आओ का, अरे ढेल फेंकमन के बना दिया मंत्री, चलो वोट तो कम से कम आ जाएगा दलित का। लेकिन अभी दलित समझ गया है बीजेपी का हाव भाव। अरे दलित समाज अमित शाह के जिस तरह से बयान दिए, समर्थन करते कि नहीं अमित शाह? नहीं जी, अमित शाह समर्थन नहीं करते, विरोध करते हैं। चिराग पासवान जो समर्थन कर दिए, तो वही ना उनका कमियां भुगतना पड़ेगा चिराग पासवान जी को। कमियां भुगतना पड़ेगा बिहार में, कहने भुगतना पड़ेगा। अब आज हमारे रामविलास पासवान जी रहते तब कुछ न कुछ बोलते हो बाबा रामविलास पासवान। हाँ जी, बोलना चाहिए था कि हमारा भीमराव अम्बेडकर साहब को अपमान हो रहा है संसद भवन में। अमित शाह का माइंड डिस्टर्ब हो गया है, माइंड डिस्टर्ब हो गया। देखिए सदन में जब से अमित शाह जो है अम्बेडकर को लेकर जो जब से चर्चा की है, तब से जो है अभी खास तौर पर महागठबंधन उसको जो काफी विरोध करे, उसी को लेकर अभी हम पटना जंक्शन में आए हुए हैं। पटना जंक्शन में तमाम जो जनता लोग उसके बीच है, हम लोग जानेंगे कि जो अमित शाह जिस तरह से टिप्पणी दी उनके बारे में क्या सोचते। क्या नाम होगा? मेरा नाम साधना पासवान। पासवान जी। अमित शाह का बयान सुने कि नहीं? सुने हैं। कैसा लग रहा है? फैशन अम्बेडकर में फैशन हो गया है। देखिए कहीं न कहीं अमित शाह का माइंड डिस्टर्ब हो गया है। माइंड डिस्टर्ब हो गया, इसलिए बाबा भीम साहब अम्बेडकर वो संविधान निर्माता है और संसद भवन में ऐसा बात बोलना सब संसद को सामने दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र में तो आप ही का हनुमान जी है जी, चिराग पासवान जी। अब चिराग पासवान जी जो इस पर मुद्दा नहीं बीजेपी को सपोर्ट किए हैं, तो अब इसका परिणाम भी उनका भुगतना पड़ेगा। मतलब आप भी विरोध कर रहे हैं अमित शाह का? कहा नहीं करेंगे जी, दलित का नेता थे, हर कास्ट को बनाए और संविधान बनाए, आरक्षण बनाए, और उनका ही बना रहे हैं, ढेल फेंकवा बना रहे हैं। चिराग पासवान जी कहाँ कुछ बोल रहे, वो हनुमान है। तो वही ना कर रहा मैं चिराग पासवान जी। कुछ दिन पहले यही सुप्रीम कोर्ट को खिलाफ बोले थे, लिटरेरी पर बोले थे, रक्षण पर बोले थे कि समाप्त हो, सब बोले थे, लेकिन इस पर कहा नहीं बोले भीमराव साहब अम्बेडकर पर। बोलना चाहिए ना। आज हमारे रामविलास पासवान जी रहते तब कुछ न कुछ बोलते हो बाबा रामविलास पासवान। हाँ जी, बोलना चाहिए था कि हमारा भीमराव अम्बेडकर साहब को अपमान हो रहा है संसद भवन में, लेकिन चिराग पासवान जी नहीं बोले। तो इनका अरे दलित का नेता है, पूरे भारत में आप जाना जाते हैं, पूरे वर्ल्ड का लीडर है, वर्ल्ड में जानते हैं, आपको तो बोलना चाहिए। जीतन राम मांझी भी है वहाँ पे। जीताराम जी के मांझी जी का कोई वैल्यू नहीं बीजेपी में है, कोई वैल्यू नहीं है। मंत्री उसी तरह बना दिया। तो आओ का, अरे ढेल फेंकमन के बना दिया मंत्री, चलो वोट तो कम से कम आ जाएगा दलित का। लेकिन अभी दलित समझ गया है बीजेपी का हाव भाव। अरे दलित समाज अमित शाह के जिस तरह से बयान दिए, समर्थन करते कि नहीं अमित शाह? नहीं जी, अमित शाह समर्थन नहीं करते, विरोध करते हैं। चिराग पासवान जो समर्थन कर दिए, तो वही ना उनका कमियां भुगतना पड़ेगा चिराग पासवान जी को। कमियां भुगतना पड़ेगा बिहार में, कहने भुगतना पड़ेगा। आप दलित का नेता है, आपको दलित का नेता माना जाता है, हर जात का नेता है, नहीं दलित का नेता है, हर जात का नेता है, तो कम से कम बोल उठाना चाहिए आपको जी। लेकिन आप समर्थन कर दिए बीजेपी को, कहीं न कहीं इनका दलित अभी समझाएगा। तो स्वर्ग आपको नहीं जाना है कि? स्वर्ग तो नीचे है ना यार, ऊपर में स्वर्ग है। कौन कहता है ऊपर में स्वर्ग है? बोल रहे कि भगवान का इतना जाते थे, सातों जन्म का स्वर्ग मिल जाता है। उनका पिताजी का स्वर्ग मिला होगा, स्वर्ग मिला होगा उनका, लेकिन उनका नहीं मिलेगा, धरती पर मिलेगा। ये तो बताओ स्वर्ग कौन देखा है? बताओ, बोलेंगे कब स्वर्ग देखे हैं? जो कह रहे स्वर्ग देखे हैं, सब स्वर्ग है। सबसे बड़ा देवता पृथ्वी में जानते हो कौन है? जो सूर्य देव है। सूर्य भगवान जो है ना, वो भी क्षुद्र पुत्र हैं, वो क्षुद्र समझे। हनुमान देखिए महाबली जी का मंदिर दिख रहा है ना, यही जागरूक देवता है माँ भगवती। राम तो कल्पना है, एक आस्था है कि राम को नाम लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सूर्य भगवान देवता, सबसे बड़ा देवता कोई पृथ्वी पर नहीं है। अमित शाह जो बोले हैं, इनका दुर्भाग्य है। अभी दलित इनका सबक सिखाएगा ना। 2025 में बिहार में इलेक्शन है, समझ में आ जाएगा अमित शाह को। कुछ दिन पहले चिराग पासवान का समर्थन कर रहे थे। अरे यार कहने समर्थन कर रहे थे, लेकिन दलित को जो अपमान हुआ है भीमराव साहब अम्बेडकर को, इसलिए उनका हम खिलाफ है। मतलब अम्बेडकरवादी है। अम्बेडकर नहीं है, हम संविधानवादी हैं, अम्बेडकरवादी नहीं है। संविधानवादी। संविधान जो चलता है, हमारा देश चल रहा है संविधान से चल रहा है ना। आज संविधान जो किसको चल
चल रहा है, संविधान लेकर चला भीमराव अम्बेडकर साहब को। जो भी दलित हो, महादलित हो, अनुसूचित जाति जनजाति जितना हो सब वही चल रहा है। इन्हें अम्बेडकरवादी नहीं है, संविधान पार्टी है।